अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की रीजनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आज खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जिरगा हुआ जिसकी सदारत अली अमीन गंडापुर साहब ने की। उसके साथ साथ वफाक की जानिब से मोहसिन नकवी साहब रिप्रेजेंटेटिव थे, फैसल करीम कुंडी साहब भी रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, जो कि गवर्नर भी हैं KPK के। इसके अलावा ANP के ML वली खान ने भी शिरकत की और ये खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा हुआ। आज से 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने, स्टेट ने PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर बैन कर दिया और इसको कलादम कर दिया। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो 2014 में बनी थी, जो उनके कुछ मुतालबात हैं और वो उसके हवाले से हमेशा प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं और वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और वो एक नैरेटिव जनरेट करते हैं कि हम पश्तून कम्युनिटी और उनके कुछ माइनिंग्स पर इश्यूज़ हैं और कुछ उनके मिसिंग पर्सनस पर हैं, ये वो कुछ मुतालबात उनके हैं। और अब यहाँ पे 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ पाई जाती हैं इसमें। एक आइडियोलॉजी जो PTM में पाई जाती है वो ये है कि वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है और वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान के साथ इलाक़ करना है, जो कि नहायत किसी भी सतह पर काबिल कबूल नहीं है। रियासत सिर्फ एक ही है, वो सिर्फ पाकिस्तानी है। रियासत का जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो साइंड हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक के दरमियान, स्टेट और पब्लिक के दरमियान। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक ही कंट्री है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की रियासत के से अलग होने की बात करना या बगावत की बात करना, ये सब गद्दारी और बगावत में ही आता है। अब जो PTM की कुछ बातें हैं जिन पर बिल्कुल बात की जा सकती है, उनके लैंड माइनिंग्स के इश्यूज हैं उन पर बात की जा सकती है, मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं तो उनको सुना जा सकता है। लेकिन ये सेपरेटिस्ट बातें और हम अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही इनको किसी सूरत भी ना कबूल किया जा सकता है और ना किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ स्टेट और गवर्नमेंट है, उन्होंने भी डायरेक्ट बैन ही कर दिया एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत। एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत अगर ये पार्लियामेंट में आता और चलता तो फिर भी इस पर थोड़ा सा लीगल हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने तो एंटी टेरर एक्ट के मुताबिक उनको टेररिस्ट करार देकर बिल्कुल ही उन पर बैन कर दिया। अब 11 अक्टूबर को PTM का जिरगा होने जा रहा है। PTM अनाउंस कर चुकी है कि हम ये जिरगा हर सूरत में करेंगे। अभी जिरगे का कोई मसौदा सामने नहीं आया कि क्या एजेंडा है, किस मौज़ूआत पर बात होगी और उसमें आया ये सेपरेटिस्ट वाली बात है वो शामिल है या नहीं है, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं पाई जाती। मंजूर पश्तीन साहब के बयानात भी कॉन्ट्राडिक्शन ही रखते हैं। कहीं वो विदन स्टेट कोऑपरेट करने की बात करते हैं, जो खुशाइंद बात है और होना भी इस तरह चाहिए। आपकी जो भी आपके कंसर्न्स हैं स्टेट के पास सामने रखने चाहिए और स्टेट को भी चाहिए कि सुनना चाहिए। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, स्टेट 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 18th अमेंडमेंट के बाद स्टेट डिवाइडेड हो चुकी है और स्टेट का तस्वुर प्रोविंसेस तक जा चुका है और प्रोविंसेस ऑटोनॉमी शामिल है 18 अमेंडमेंट के बाद और हर सूबा खुद मुख्तियार है। तो यानी PTM के जो मुतालबात हैं वो KPK की गवर्नमेंट को सुनने चाहिए और उनका आपस में डायरेक्ट लिंक करता है। अब जो 11 अक्टूबर को जिरगा है उसके हवाले से मुज़ाकरात के लिए, PTM से मुज़ाकरात के लिए आज ये तय हुआ है कि अली अमीन गंडापुर यानी कि स्टेट के बिहाव पर वही स्टेट और अली अमीन गंडापुर जो आज से हफ्ता पहले गुथम करता थे, वही मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साहब जो आज से एक हफ्ता पहले एक दूसरे ऊपर चौथ दौरे थे। अली अमीन गंडापुर साहब चढ़ाई करना चाहते थे डी चौक पर, इस्लामाबाद पर, और मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि ये आते हैं तो हम इनको देख लेते हैं, गंडापुर साहब को भी देख लेंगे, सबको किसी के लिए भी कोई माफ़ी नहीं होगी। वही आज प्यारे बच्चों की तरह साथ साथ बैठे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो चीज़ लगी वो अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कंडी साहब की जिस खूबसूरती के साथ आपस में बैठे थे, जो अपने एक दूसरे के खिलाफ, मतलब कि मैं तुम्हें पेशावर हाउस नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें KP हाउस नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें पेशावर दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें वहाँ बंद कर दूंगा, गवर्नर आज लगा देंगे, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, ये सब चीज़ें थी। और वो आज सब इकट्ठे बैठे थे और फिर ये तय हुआ कि जो PTM है उसको डील करेगी अली अमीन गंडापुर साहब डील करेंगे और वो मुज़ाकरात स्टेट की बिहाफ पर PTM से करेंगे। देखें, हर चीज़ का हल मुज़ाकरात में है। कोई ऐसी ना पावर है कि आप गन पॉइंट पर किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ये हमने पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी देखा है, PTI के लिए भी है,
PMLN کے لیے بھی ہیں, یا پھر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے بھی ہے, PTM کے لیے بھی ہے کہ بات چیت کے ساتھ معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. یوز آف فورس ود ان اسٹیٹ, اور یہ تو پھر اب سول وار والی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا جرگہ بھی ہونا ہے تو مذاکرات کے ساتھ اگر ان کے مطالبات ہیں PTM کے, جائز مطالبات کو سنا جائے, ایک قدم PTM کو بھی چٹنا چاہیے, ایک قدم اسٹیٹ کو بھی چٹنا چاہیے, اور جائز مطالبات پر بات کرنی چاہیے اور ناجائز چیزوں کو دونوں طرف سے چھوڑ دینا چاہیے. یہی مسائل کا حل بھی ہے. شکریہ.